ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रयास तेज किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिदिन 2.25 लाख कोरोना टेस्टिंग कराए जाने के दिए निर्देश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 32,993 नए मामले सामने आए। 30,398 कोरोना मरीज संक्रमण से हुए स्वस्थ। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए हैं। देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दूर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है। ऑक्सीजन का परिवहन बढ़ाने के लिए ये क्रायोजेनिक आईएसओ कंटेनर आयात किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से परामर्श के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है। रेलवे ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से लगभग 450 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। 26 टैंकरों के माध्यम से करीब 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का वितरण किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में तरल ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जारी है। लखनऊ से एक और खाली गाड़ी बोकारो पहुंच गई है। इस रेलगाड़ी से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए टैंकर लगाए जाएंगे। अनुमान के अनुसार रेलवे ने उत्तर प्रदेश के 200 मीट्रिक टन, महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन और दिल्ली को 70 मीट्रिक टन की आपूर्ति की है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने 4 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। ये संयंत्र नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर और भोपाल के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। प्रत्येक संयंत्र में रोजाना 70 सिलेंडरों की क्षमता होगी। रेलवे ने विभिन्न राज्यों के इस्तेमाल के लिए करीब 4,000 कोविड चिकित्सा डिब्बों की व्यवस्था की है, जिनमें लगभग 64,000 बिस्तर हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न राज्यों को 169 डिब्बे सौंपे जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली को दिए गए हैं। दिल्ली के लिए 75 डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 200 बिस्तरों की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद में प्रत्येक स्थान पर 10 डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 800 रोगियों को रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन 2.25 लाख तक कोरोना टेस्टिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कराने के निर्देश भी दिए। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए 40 नई आरटी-पीसीआर मशीनों के ऑर्डर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली को लागू करने को कहा है। इस प्रणाली के तहत सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने इलाके के कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाएं। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश के 39 अस्पतालों में हवा से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने के आदेश दिए गए हैं। पीएम केयर्स फंड से प्रदेश के 46 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जानकारी मांगी गई है, जो केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा 54 निजी निवेशकों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आवेदन किया है। आयुष मंत्रालय ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घर में ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष क्वाथ जैसी आयुर्वेदिक औषधि लेने की सलाह दी गई है। ये 4 जड़ी बूटियों का सरल मिश्रण है।
ये दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंधान और विकास कार्य दल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि 1 मई 2021 से देश के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें संसाधनों की महत्ता एवं उनकी सुनिश्चितता पर विशेष ध्यान देना होगा। कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल बेड उपलब्ध होने पर कोविड पॉजिटिव मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मरीज को जो भी अस्पताल आवंटित किया गया है वहां उसे अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोविड मरीजों के आवागमन के लिए जिलों में पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। हर जरूरतमंद को एम्बुलेंस मिले, इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 30,398 कोरोना मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी कल लखनऊ में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 3,06,458 हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 8,36,961 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 32,993 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,84,144 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 94,000 से अधिक जांचें आरटीपीसीआर के माध्यम से की गईं। अब तक 4,01,41,354 टेस्ट हुए हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश 4 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि सक्रिय मामलों में से 2,52,998 लोग होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक प्रदेश के 3,35,50,687 घरों का सर्विलांस कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को बिस्तर आवंटन और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरतमंद कोविड रोगियों को बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यदि निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बेहतर होती जा रही है और टैंकरों की संख्या भी बढ़ी है। 64 ऑक्सीजन टैंकर इसी काम में लगाए गए हैं। इसके अलावा 20 टैंकर विभिन्न जिलों में सीधे अस्पतालों को आपूर्ति कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी 8 नए टैंकर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा, मथुरा और अलीगढ़ क्षेत्रों में ऑक्सीजन के प्रभावी इंतजाम किए जाने की जरूरत है और इस दिशा में तत्काल कार्रवाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 2-2 सीएचसी को कोविड मरीजों के लिए तय किया जाए। जनपद लखनऊ में 6,000 से अधिक मरीज कोरोना से मुक्त हुए, जबकि 4,200 से अधिक नए मरीज पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। यह लगातार 5वां दिन है जब जिले में एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों से अधिक संख्या उन मरीजों की है जो कोरोना से जंग जीत गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लोगों से कहा है कि वे घर पर भी मास्क जरूर लगाएं। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य व कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि लोग ये भी ध्यान रखें कि घर में किसी को भी न बुलाएं और न ही किसी के घर जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संक्रमण का फैलाव कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन न किया जाए तो एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जिन 20 जिलों में 26 अप्रैल को मतदान हुआ है उनमें 22 बूथों पर पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जिन 22 बूथों पर पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए गए हैं वे हैं बलिया में 11 बूथ, अमेठी और फतेहपुर में 4-4 बूथ, चंदौली में 2 बूथ और जनपद फिरोजाबाद में 1 बूथ। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रयास किए तेज।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिदिन 2.25 लाख कोरोना टेस्टिंग कराए जाने के दिए निर्देश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 32,993 नए मामले सामने आए। 30,398 कोरोना मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।